नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो और अभी अभी नोटिफिकेशन आया है एएलपी का, तो इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो सवाल इस क्लास में हम करवाने वाले हैं, इन सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में एक सवाल ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इन सवालों को छोड़िएगा नहीं। बड़े आराम से यहाँ पर हम समझाएंगे कि कैसे कम समय के अंदर इन सवालों को लगाया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूरा क्लास शुरू से अंत तक करना है। जो भी प्रश्न करवाएंगे महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो पहला सवाल यहाँ पर है पाइप एंड सिस्टर्न का। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। पाइप एंड सिस्टर्न वाले जो सवाल होते हैं ये टाइम एंड वर्क जैसे ही होते हैं, बस इनमें क्या होता है कि एक पाइप भर रहा होता है, दूसरा खाली कर रहा होता है, या फिर दोनों भर रहे होते हैं, या फिर दोनों खाली कर रहे होते हैं, या फिर दो भर रहे होते हैं, एक खाली कर रहा होता है। इस तरीके से आता है। तो तरीका लगाने का इनका एक ही है, सेम टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। क्या कह रहा है, एक पाइप जो है 20 मिनट में भर सकता है। भैया हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप का नाम ए मान लीजिए, वो 20 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 20 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप जो है वो खाली करने का काम कर रहा है उस टंकी को, तो वो कितने टाइम में खाली कर दे रहा है, 60 मिनट में। अब हम यहाँ पर जैसे टाइम एंड वर्क में इन दोनों का एलसीएम लेके क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे टंकी की टोटल कैपेसिटी, यानी कि कितनी क्षमता है, कितने लीटर का वो टोटल टंकी है। ठीक है, तो 20 और 60 का लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर जो है ये आपका क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की। ये बताइए कि यहाँ पर 60 लीटर टंकी को ये 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा। 60 लीटर की टंकी को 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 60/20 यानी कि 3 और 60/60 यानी कि 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पाइप या जो रिसाव टंकी को खाली कर रहा होता है उसकी इफ़िशियंसी हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको गांठ बांध लीजिए। क्या करना है, जो खाली कर रहा होता है उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव लेना है, क्योंकि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, खाली करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो बी पाइप है खाली कर रहा था तो इसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टंकी भरना कितना है, टोटल 60 लीटर है ना, 60 लीटर टंकी पूरा भरना है। अब इस 60 लीटर को बताइए 1 मिनट में कितना भरेंगे ये दोनों मिलकर है ना भाई। 1 मिनट में ये 3 यूनिट भरेगा तो ये 1 यूनिट खाली कर देगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 1 मिनट में ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही यूनिट भरा पाएगा, 2 ही लीटर भरा पाएगा। तो बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के लिखेंगे। कितना आ गया यहाँ पर, 60/2 यानी कि 30 मिनट के बराबर। तो 30 मिनट का समय लगेगा दोनों मिलकर अगर भरते हैं तो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल। अब आप एक सीख गए हैं तो इसको लगा सकते हैं, है ना। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए, एक जो है भरने का काम कर रहा है जो कि 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो है खाली करने का काम कर रहा है और पूरी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएँ, सेम उसी टाइप का सवाल है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 15 और 20 का ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, 60 के बराबर है ना। 20 × 60 और 15 × 4 60, 60 लीटर यहाँ पर आ गया टोटल कैपेसिटी। 60/15 करेंगे 4 आएगा, यानी कि एफिशिएंसी पहले पाइप की एफिशिएंसी 4 हो गई। यहाँ पर 60/20 यानी कि 3 यूनिट हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ पर ये तो खाली करने का काम कर रहा था तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। अब दोनों साथ मिलकर भरेंगे, है ना, दोनों साथ में खोले जाएंगे वो पाइप। तो भरना कितना है, 60 लीटर भरना है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों की एफिशिएंसी को
जोड़ देंगे तो 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 60/1 मतलब 60। तो 60 मिनट का समय लग जाएगा यहाँ पर अगर दोनों पाइप खोले जाएंगे। तो भाई देखिए ना, ये 1 मिनट में 4 भरेगा तो ये 3 खाली कर देगा, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 ही यूनिट भरा पाएगा। तो 60 लीटर भरने के लिए 1 मिनट में 1 लीटर, तो 60 लीटर भरने के लिए 60 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। समझ में आई बात कि नहीं? आगे चलिए प्रश्न नंबर 3 पर। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। क्या बोला है? पाइप ए एक टंकी को खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पाइप जो है ए, ये क्या करता है कि 14 घंटे में भर सकता है उसको। फिर कह रहा है एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अच्छा, दोनों पाइप अगर मिल जाएं तो, मतलब एक और पाइप है हमारे पास, मान लीजिए कि ए है और बी है ना। तो दूसरी पाइप ये हुई, दूसरी पाइप के साथ पहला वाला पाइप मिलकर कितने घंटे में भर सकता है? यहाँ पर 10 घंटे में भर सकता है। अब बताना है कि पाइप बी अकेले उस खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा। सीधे सीधे निकाल लीजिए। पहले टोटल कैपेसिटी 14 और 10 का ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? 70 के बराबर है ना। 14 पंचे 70 और 10 सत्ते 70, 70 लीटर टोटल कैपेसिटी है। तो 70/14 यानी कि 5, 70/10 यानी कि 7। ये बताइए, दोनों मिलकर 7 यूनिट भर रहे हैं 1 मिनट में, लेकिन अकेला ए जो है 5 यूनिट भर रहा है 1 मिनट में। तो बी कितना भर रहा होगा? इस 7 में से 5 तो ए ही भर दे रहा है, तो बी कितना भर रहा होगा? 2 यूनिट भर रहा होगा। मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 2 लीटर के बराबर आ गई। मतलब 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा ये। यहाँ पे भरना कितना है बताइए? 70 लीटर भरना है टोटल कैपेसिटी, और बी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई ये 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, तो बता लीजिए यहाँ पर 35 मिनट। तो टोटल यहाँ पे 35 मिनट नहीं है, घंटे में है, तो 35 घंटे का समय लग जाएगा अगर बी अकेले भरेगा तो। समझ में आया? इन सभी सवालों को एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में जाके फंस जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलिए। अगला सवाल यहाँ पर देखेगा, ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है। एक टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पाइप पी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में ये 10 मिनट में भर सकता है, ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर एक साथ खोले जाते हैं, है ना। साथ मिल के काम करेंगे तो टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? देखिएगा, पी जो है क्या करता है कि 10 मिनट में भर सकता है ना, 10 मिनट में भर सकता है, जबकि क्यू जो है वो 6 मिनट में ही खाली कर दे रहा है। तो 10 और 6 का ले लीजिए एलसीएम, टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। कितना हो गया एलसीएम? 30 के बराबर, यानी कि टैंक हमारा टोटल 30 लीटर का है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? ये बताइए, भरा कितना है? पूरा थोड़ी भरा है 30 लीटर, ये 30 लीटर तो टोटल कैपेसिटी है। भरा कितना है? 2/5वां हिस्सा। तो 30 का 2/5 निकालिए, 30 का 2/5 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 6 दूना 12, मतलब 12 लीटर ही पानी भरा है और इसी को खाली करना है। मतलब हमारे पास खाली करने के लिए कितना पानी है? 12 लीटर है। अब दोनों देखेगा, इफ़िशियंसी निकालिए। टोटल 30 था तो 30/10 यानी कि 3, 30/5 6 यानी कि 5 हो गया, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब बताइए, यहाँ पे दोनों साथ मिल जाए तो दोनों साथ मिलेंगे तो P + Q कितना होगा बताइए? इफ़िशियंसी 3 - 5 यानी कि -2 हो जाएगा। यानी कि P और Q ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर 2 यूनिट खाली कर दे रहे हैं, है ना। भाई ये 3 भर रहा है, ये 5 खाली कर दे रहा है, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए कि 2 यूनिट खाली हो रहा है। 12 लीटर है हमारा भरा हुआ, 12 लीटर पूरा भरा हुआ है। 1 मिनट में 2 लीटर खाली हो रहा है, तो कितना मिनट लग जाएगा? 6 मिनट के बराबर यहाँ पर समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है ये। कह रहा है इसमें एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। तो पहली पाइप है ए, यहाँ पर ये कितना क्या कर रहा है? 7/4 घंटे में भर दे रहा है। दूसरी पाइप है, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो दूसरी पाइप बी है जो कि 21/8 है ना, 21/8 घंटे में ये खाली कर सकता है।
दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, यानी 2/3 हिस्सा खाली था, है ना। कितना खाली था? 2/3 हिस्सा। 2/3 का मतलब यही होता है, 2/3 हिस्सा खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा बताइए। टोटल कैपेसिटी पहले निकालिए, 7/4 और 21/8 का एलसीएम। लेकिन आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा होगा तो कैसे एलसीएम लेंगे? आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना है। 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 21 के बराबर, तो 21 लीटर हमारा टोटल कैपेसिटी है। क्लियर है बात? अब करिए एफिशिएंसी निकालिए, तो 21/7/4 है ना, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताइए? 21/7/4 ऐसे करिए ना, 21/7 और बटे का 4 ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं? तो 7 से ये 3 बार में कट गया, मतलब यहाँ पर हो गया 12 के बराबर। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ 21/8 यानी कि 8 के बराबर ही आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आप सभी को। अब क्या कह रहा है कि भाई दोनों एक साथ खोले जाते हैं, है ना, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। अच्छा, लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए खाली करने का काम कर रहा है तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की? 12 - 8 यानी A + B अगर दोनों खोले जाएं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 12 - 8 यानी कि 4 यूनिट। ये 12 भरेगा, ये 8 खाली कर देगा, यानी 1 मिनट में ओवरऑल 4 यूनिट ही भराएगा, 4 लीटर ही भराएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमको भरना कितना है। कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। उस टाइम पे खोला जाता है जब 2/3 खाली था, मतलब भरना कितना है हमको? सिर्फ 2/3 भरना है, तो इसका 2/3 ही भरना है। टोटल कैपेसिटी 21 लीटर का था, तो 21 का 2/3 निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा, 7 बार में 7 दूना 14, मतलब हमको सिर्फ 14 लीटर भरना है। जैसा सवाल पूछा जा रहा है उस तरीके से करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको 14 लीटर भरना है, तो इस 14 लीटर को भरने में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 मिनट में 4 लीटर, तो टोटल समय कितना लग जाएगा? 4 × 3 = 12 घंटे, है ना, 12 घंटे। और बचा कितना यहाँ पर? 2 बचेगा, तो 2/4 हो जाएगा यहाँ पर, 2/4 घंटे। 2/4 का मतलब क्या होता है? अगर इसको मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से 15 बार में, मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 15 दूना 30, 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा यहाँ पर 30 मिनट के बराबर का समय लग जाएगा। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़िया सवाल था ये, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक करिए, फिर आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न में। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। 2 पाइप और एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, है ना, 2 पाइप हैं, यहाँ पर A है और B है। मान लीजिए ये 5 घंटे में भर रहा है और ये 8 घंटे में भर रहा है। फिर कह रहा है पाइप इस टंकी को, एक और पाइप है जो 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यहाँ पर एक और पाइप है, अब 3 पाइप यहाँ पर आ चुके हैं। ये क्या करता है कि 10 घंटे में खाली कर देता है। फिर कह रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। सेम उसी टाइप से करना है आपको। देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए यहाँ पर, अच्छा सॉरी, 10 घंटे है ना, यहाँ पर कितना है? 10 घंटे के बराबर है, तो ये 10 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 8, 5 और इसका 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 के बराबर, सॉरी 40 के बराबर। 10 चौके 40, 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 40 लीटर हमारी टोटल कैपेसिटी है टंकी की। 40/5 करेंगे, यहाँ होगा 8। 40/8 करेंगे, यहाँ होगा 5। एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। 40/10 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। लेकिन ये खाली कर रहा है तो माइनस होगा। अब तीनों को एक साथ खोला गया, बताइए तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे, कितना भरेंगे? यानी 1 घंटे में, है ना, क्योंकि ये सभी घंटे में है तो 1 घंटे की बात करेंगे। देखिए ये दोनों मिलकर 8, 5, 13 यूनिट भरेंगे, ये 4 यूनिट खाली कर देगा, तो 13 - 4 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 1 मिनट में तीनों मिलकर 9 लीटर भर देंगे। 1 मिनट में हमको भरना कितना है? यहाँ पर 40 लीटर भरना है। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 40 लीटर भरना है। 1 मिनट में 9 लीटर भरा रहा है तो कितना समय लगेगा? 9 चौके 36, 4
सही 4/9 हो जाएगा। तो इतने घंटे का समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई? आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 पर। अब यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे सवालों को लगाना है, तो इस सवाल को बड़े आराम से लगा सकते हैं। 3 पाइप हैं ए बी सी, क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए सभी टंकी तो भर ही रहे हैं, तो किसी का भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर पहला पाइप 5 घंटे में, दूसरा 8 घंटे में और तीसरा यहाँ पर 12 घंटे में भर दे रहा है। तीनों का ले लीजिए एलसीएम, तो टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। देखिए अगर हम लोग 120 ले लें, है ना, 120 ले लें तो 12 का 12 पंचे 60, 60 जो है इससे नहीं कटेगा। लेकिन हाँ 120 जो है 120 लीटर अगर लेंगे हम लोग तो 120 जो है वो सभी से कट जाएगा। तो 120/5 कितना होगा? 24 हो जाएगा। 24 पंचे 120, है ना। 120/8 ठीक है, तो 15/8 120, है ना। 15/8 यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 12 120। क्लियर है? समझ में आया? देखिए टोटल कैपेसिटी यहाँ पर आ जाएगी। अब टोटल कैपेसिटी तो है आपके पास, भरना कितना है यहाँ पर? 120 लीटर, ठीक है। और 1 मिनट में तीनों कितना भरेंगे? 24, 15 और 10। 24, 15 और 10 कैल्शियम जोड़ेंगे हम लोग तो 24, 15 39, 39 और 10 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 49। काट लीजिए, 2 बार जाएगा, है ना। 2 बार यहाँ पर जाएगा। 49 दिए तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 2 बार जाएगा और 2 बार कहाँ गया है? ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, करेंगे भी तो ऊपर 22 आपका शेष बचेगा और बटे में 49 हो जाएगा। तो 2 सही 22/49 घंटे का समय लगेगा। अब ये वाला जो सवाल है आप लोग एक बार वीडियो रोककर ज़रूर लगाइएगा, है ना। बढ़िया सवाल है। पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लग जाता है। रिसाव द्वारा भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। लास्ट में एक एकदम ज़बरदस्त सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है। पाइप ए क्या करता है कि ये 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है 30 घंटे में भर सकता है ना। ये ए है और ये बी है। अब एक तीसरा पाइप भी है जो कि 30 मिनट अधिक समय लेता है। किससे? भरने में। जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 30 मिनट अधिक समय लग जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि भाई अगर ये सिर्फ यही दोनों काम करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, है ना। तो 6 और 30 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 30 मिनट के बराबर आ जाएगा, 30 लीटर के बराबर। तो 30/6 यानी 5 और 30/30 यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर है? दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? अभी ये देख रहे हैं कि बस ये भरने का काम कर रहे हैं, अभी रिसाव नहीं है, मतलब निकालने वाला पाइप नहीं लगा है। तो देखिए 30 लीटर भरना है टोटल और 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे? 5 1 6 लीटर, है ना। 6 लीटर भरेंगे तो यहाँ पर 5 घंटे लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 5 घंटे अभी समय लग रहा है, लेकिन अब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, भाई ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, मतलब वो रिसाव वाला, है ना। तो यहाँ पर 30 मिनट अधिक समय लग जाता है। यहाँ बताइए 5 घंटा ये है और 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो 5 घंटे और प्लस यहाँ पर 5 घंटे और प्लस आधा घंटा ज़्यादा लगेगा अब की बार, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 1 11, 11/2 हो जाएगा। तो 11/2 घंटे का यहाँ पर समय लगने वाला है अब की बार। ठीक है, कितना लगेगा? 11/2 घंटे का समय। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस 30 लीटर को ही क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30 लीटर। इस 30 लीटर को अगर देखा जाए तो तीनों मिलकर कितने में भर रहे हैं? 11/2 घंटे में, है ना। 11/2 घंटे में मिलकर यहाँ पर भर रहे हैं। तो इफ़िशियंसी निकाल लीजिए यहाँ पर 11/2, है ना। तो ये हो जाएगा, यानी कितना हो गया यहाँ पर 30 दूना 60, 60/11, 60/11, 60/11 जो है ये हो जाएगा। तीनों की इफ़िशियंसी टोटल कितनी आ गई? 60/11। अब हमको सिर्फ सी का चाहिए, क्योंकि खाली वही कर रहा है, सी ही कर रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी चाहिए। देखिए तीनों की इफ़िशियंसी टोटल मिलाकर 60/11 है, 60/11, जिसमें से ए और बी
ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 1 6, तो यहाँ पर 6 घटा देंगे, है ना, तो सिर्फ सी का आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना होगा यहाँ पर 11 छक्के 66 यानी कि 6/11, है ना भाई। 60 माइनस 66 करेंगे तो 6/11 लेकिन माइनस का, तो ये खाली करने का काम कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर कि ये कितने में भरेगा। टोटल भरना कितना है यहाँ पर 30 लीटर, तो ऊपर लिखिए 30 लीटर, और ये 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है 6/11, तो 6 और बटे के 11 ऊपर ले जा सकते हैं, इतना हो गया। तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और 11 5 55, मतलब 55 घंटे का यहाँ पर समय लेगा वो खाली करने के लिए। समझ में बात आया कि नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। अब इस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आराम से लगा सकते हैं। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। कोई भी एक बुक उठाइए रेलवे की, चाहे किरण पब्लिकेशन, चाहे यूथ कंपटीशन, कोई भी एक बुक उठाइए और वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। मॉक लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक ना, इस तरीके से क्वेश्चंस की एकदम भरमार लगाइए। एक क्वेश्चन को 2 2 3 3 4 4 बार लगाइए, बनता है फिर भी लगाइए, है ना, उससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से आप अपने मैथ्स को बूस्ट कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए अगर होंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।